वेलकम टू स्टडी सॉल्यूशन गाइस। और आज हम लोग करने वाले हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, जैसा कि आपको दिख रहा है। और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानांतर, समानांतर वर्ड होता है। और एंटोनिम्स का मतलब होता है जो अपोजिट दिखने वाला होता है। गाइस, हमने वीडियोस इससे पहले पार्ट 1 वीडियोस हमने बना दिया है। तो अगर आपने देखा नहीं है इस वीडियोस को, पार्ट 1 को देखा नहीं है, तो इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट वहां से जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड आस्क्ड क्वेश्चंस, मतलब कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं और पूछे भी गए हैं प्रश्न जो कभी न कभी एग्जाम पे। फ्रेंड, ये किसके लिए उपयोगी होगा? एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, डीआरडीओ, आईबी और जीडी के लिए। जैसा कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। और जो नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे। पहला हमसे क्वेश्चन पूछता है। पहले तो ये देख लेते हैं। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब कि इसका अपने को सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, तो सिनोनिम्स बताना है तो क्या देखते हैं। पहला क्या दिया हुआ क्वेश्चन की ब्रीविटी। ब्रीविटी का मतलब जानने से पहले हम लोग ऑप्शन पे फोकस करते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है एलोंगेटेड, दूसरा दिया हुआ है सेकंड कॉन्साइज दिया हुआ है, थर्ड में एक्सटेंडेड दिया हुआ है, फोर्थ में लेंदी दिया हुआ है। फ्रेंड, तो इस ऑप्शन का बारी बारी से हम लोग जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो ब्रीविटी का बात करें तो ब्रीविटी का मतलब होता है कि संक्षिप्त। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ऑप्शन पे आते हैं। तो इलोंगेटेड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि विस्तृत। ठीक है। कॉन्साइज को बाद में बताते हैं। थर्ड ऑप्शन में आते हैं एक्सटेंडेड में। एक्सटेंडेड का मतलब क्या होता है तो आपको पता चल रहा होगा। एक्सटेंडेड मतलब होता है कि बढ़ाया हुआ। ठीक है। लेंदी का बात करते हैं तो क्या होता है इसका मतलब होता है लंबा। तो फ्रेंड, न ये बढ़ाया हुआ न होगा, न लेंदी होगा और न इलोंगेटेड होगा। तो होगा क्या? तो बच गया मेरे पास कॉन्साइज बचा हुआ है। कॉन्साइज का मतलब क्या होता है फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका मतलब होता है संक्षिप्त। तो सेकंड ऑप्शन आंसर होगा ब्रीविटी का। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछता है और बताना ऑपोजिट मीनिंग बताना। किसका? वनरस का। वनरस का क्या मतलब होता है? इससे पहले हम लोग ऑप्शन पे फोकस करते हैं, नज़र डालते हैं। तो पहला ऑप्शन है हार्ड, दूसरा है हार्मलेस, तीसरा है डिफ़िकल्ट और चौथा है बर्डनसम। ठीक है, बारी बारी से हम लोग जानते हैं इसका मीनिंग क्या होता है फ्रेंड। तो वनरस का क्या मतलब होता है? तो वनरस का मतलब होता है कष्टदायक। ठीक है, कष्टदायक होता है। बात करते हैं हार्ड की। तो हार्ड का आपको मतलब ही पता चल रहा होगा। हार्ड का मतलब होता है कठोर, है ना। हार्मलेस की बात करते हैं तो हार्मलेस का मतलब क्या होता है? हानिकारक। ठीक है। बात करते हैं डिफ़िकल्ट का। तो डिफ़िकल्ट का मतलब होता है कठिन। ठीक है। बर्डनसम। तो बर्डनसम का क्या मतलब होता है? तो बर्डनसम का मतलब होता है भारी। ठीक है। तो आपको क्या लगता है इन चारों ऑप्शन में से आपको राइट आंसर क्या लगता है ऑनर्स का? तो फ्रेंड, इसका हो जाएगा एंटोनिम से बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हार्मलेस हो जाएगा फ्रेंड। हार्मलेस हो जाएगा, हानिकारक। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है? बोलता है अपोजिट मीनिंग को। अपोजिट मीनिंग निकालना है किसका? मैग्नेनिमस का। मैग्नेनिमस का मतलब जानने से पहले हम लोग ऑप्शन पे नज़र डालते हैं। तो पहला ऑप्शन है नोबेल,
सेकंड है सेल्फिश, थर्ड है फॉरगिविंग, फोर्थ है कंसिडरेट। ठीक है, अब बारी बारी से जान लेते हैं फ्रेंड कि इसका मतलब क्या होता है। तो मैग्नेनिमस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है उदार, उदार महानुभाव जिनको बोलते हैं। और बात करते हैं नोबेल की, तो नोबेल का मतलब होता है महान। ठीक है, महान या कुलीन। ठीक है, सेल्फिश, बात करते हैं सेल्फिश का, तो सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। फॉरगिविंग, फॉरगिविंग का क्या मतलब होता है फ्रेंड? फॉरगिविंग का मतलब होता है दयालु। बात करते हैं कॉन्सिडरेट का, तो कॉन्सिडरेट का मतलब क्या होता है? विचारशील या समझदार, समझदार। ठीक है, तो आपको क्या लगता है फ्रेंड? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सेल्फिश, स्वार्थी, जैसा कि अपोजिट बताना था, तो इसका मतलब होता है उदार और सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। तो स्वार्थी कभी उदार नहीं हो सकता, तो ये एंटोनिमस सेल्फिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा। चलिए फोर्थ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछता है, तो ये बताना है हमें, फिर से अपोजिट बताना है। किसका? तो इंडोर्स का। इंडोर्स का मतलब जानने से पहले हम लोग ऑप्शन पे नज़र डालते हैं। तो पहला ऑप्शन है सैंक्शन। सैंक्शन का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे ए होगा सैंक्शन। और सेकंड है कंफर्म, है ना। थर्ड है डिसअप्रूव और फोर्थ है अपहोल्ड। फ्रेंड बारी बारी से जानने की कोशिश करते हैं। पहले जानते हैं इंडोर्स का मतलब। इंडोर्स का मतलब होता है समर्थक, है ना, समर्थक। ठीक है, समर्थक या पुष्टि करना होता है। बात करते हैं सैंक्शन की, तो सैंक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध, प्रतिबंध। ठीक है, बात करते हैं कंफर्म की, तो कंफर्म का मतलब होता है पुष्टि करना। बात करते हैं डिसअप्रूव की, तो डिसअप्रूव का मतलब होता है अस्वीकार करना, अस्वीकार करना। बात करते हैं अपहोल्ड की, तो अपहोल्ड का मतलब होता है बनाए रखना, बनाए रखना। ठीक है, तो फ्रेंड आपको क्या लगता है? चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है? एक्सप्रेस मीनिंग, यानी कि सिनोनिम्स बताना है फ्रेंड, सिनोनिम्स बताना है। तो देख लेते हैं किसका सिनोनिम्स बताना है। तो अब्ज्यूर, अब्ज्यूर दिया हुआ है, तो इससे पहले हम लोग ऑप्शन पर नज़र डालते हैं। तो पहला ऑप्शन है एक्सेप्ट, दूसरा है अडॉप्ट, तीसरा है एम्ब्रेस और चौथा है रिट्रैक्ट। ठीक है, बारी बारी से जान लेते हैं फ्रेंड कि क्या ऑप्शन का मतलब निकल के आता है। तो अब्ज्यूर, अब्ज्यूर का क्या मतलब होता है? तो अब्ज्यूर का मतलब होता है त्यागना। बात करते हैं एक्सेप्ट की, तो एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। बात करते हैं अडॉप्ट की, तो अडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना, अपनाना। बात करते हैं एम्ब्रेस की, तो एम्ब्रेस का मतलब होता है अंगीकार करना, अंगीकृत, अंगीकृत सुना होगा आपने, अंगीकृत, अंगीकार करना। ठीक है, रिट्रैक्ट, रिट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है त्यागना। तो फ्रेंड आई थिंक फोर ऑप्शन इज द राइट आंसर, रिट्रैक्ट। क्योंकि फ्रेंड अब्ज्यूर का मतलब होता है त्यागना, उसी तरह से रिट्रैक्ट का मतलब भी होता है त्यागना। देयरफॉर दिस इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है? सिक्स क्वेश्चन बोलता है एक्सप्रेस द मीनिंग, दैट मीन्स फ्रेंड सिनोनिम्स बताना है आपको। तो चलिए देख लेते हैं। कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी का सिनोनिम्स बताना है। इससे पहले हम लोग ऑप्शन पे देखते हैं।
पहला ऑप्शन है मिरेकल, दूसरा है ब्लेसिंग, थर्ड है फेवर, फोर्थ है क्लेमिटी। ठीक है, अब जान लेते हैं कि कैटास्ट्रॉफी का क्या मतलब होता है। तो कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है तबाही, तबाही या विनाश। मिरेकल, मिरेकल का मतलब क्या होता है? मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार। ब्लेसिंग का क्या मतलब होता है? ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद। फेवर का क्या मतलब होता है? तो फेवर का मतलब होता है तरफदारी। और क्लैमिटी, फ्रेंड क्लैमिटी का मतलब होता है अनाड़ी। तो फ्रेंड आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका फ्रेंड हो जाएगा क्लैमिटी। ठीक है, चलिए फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आइए बात करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की। तो सेवेंथ क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक्सप्रेसेस मीनिंग, दैट मीन्स किसका बताना है। तो डिट्रीमेंटल, तो डिट्रीमेंटल का क्या मतलब होता है इसे पहला ऑप्शन पे देखते हैं, नज़र डालते हैं। पहला ऑप्शन है डिस्ट्रक्टिव, दूसरा हार्मफुल, तीसरा इंजurious और फोर्थ फेवरेबल। फ्रेंड ये एक्सप्रेसेस नहीं होगा, सिनोनिम्स नहीं बताना है, आपको एंटोनिम्स बताना है। चलिए तो डिट्रीमेंटल का क्या मतलब होता है मैं आपको पहले बता दूं। डिट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक। डिस्ट्रक्टिव का मतलब भी होता है हानिकारक। हार्मफुल का मतलब भी होता है हानिकारक। और इंजurious का मतलब भी होता है हानिकारक। फ्रेंड बच गया हमारे पास फेवरेबल। फेवरेबल का क्या मतलब होता है? तो अनुकूल या शुभ। क्या होता है? अनुकूल या शुभ। तो एंटोनिम्स हो जाता है मेरा ये। तो फ्रेंड डिट्रीमेंटल का एंटोनिम्स हो जाता है फेवरेबल। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं एट्थ क्वेश्चन की ओर। एट्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? फ्रेंड अपोजिट मीनिंग बताना है, एंटोनिम्स बताना है। बात करते हैं फेबिलिटी, फेबिलिटी का एंटोनिम्स बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं हॉस्टिलिटी लिखा हुआ है, सेकंड में काइंडनेस है, थर्ड में कॉर्डियलिटी है, फोर्थ में कैमरेडीरी है। कैमरेडीरी, ठीक है। तो बात करते हैं फिर एफेबिलिटी का क्या मतलब होता है। तो एफेबिलिटी का मतलब होता है भद्रता। भद्रता आपने सुना होगा। बात करते हैं हॉस्टिलिटी की, तो हॉस्टिलिटी का बाद में बताऊंगा। आते हैं काइंडनेस। काइंडनेस का क्या मतलब होता है? काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता। थर्ड ऑप्शन है कॉर्डियलिटी। कॉर्डियलिटी का क्या मतलब होता है? सरलता, सरलता या आत्मीयता। फोर्थ होता है कैमरेडीरी। कैमरेडीरी का क्या मतलब होता है फ्रेंड? तो इसका मतलब होता है सौहार्द या भाईचारा। भाईचारा, ठीक है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हॉस्टिलिटी, ऑप्शन नंबर ए, जिसका मतलब है शत्रुता। जिसका मतलब है शत्रुता। और एफेबिलिटी का मतलब था, एफेबिलिटी का मतलब था भद्रता, जिसका मतलब होता है शुभ। चलिए तो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन देखते हो। नाइन्थ बोलता है हमसे अपोजिट मीनिंग बताने को, दैट मीन्स एंटोनिम्स बताने को बोलता है। बात करते हैं किसके एंटोनिम्स। तो माइजरलीनेस, माइजरलीनेस, माइजरलीनेस को, माइजरलीनेस का एंटोनिम्स बताना है फ्रेंड। इससे पहले हम लोग ऑप्शन पे नज़र डालते हैं। पहला ऑप्शन है एवरिस है, दूसरा है लार्जेसी है, थर्ड है ग्रीड, फोर्थ है डिज़ायर। तो फ्रेंड बारी बारी से जान लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो माइजरलीनेस का मतलब होता है कंजूस। कंजूस। एवरेज का क्या मतलब होता है फ्रेंड? तो इसका मतलब होता है लालच। बात करते हैं
लार्जेसी का, तो इसका मतलब होता है दानशील। बात करते हैं फ्रेंड ग्रीड का, तो ग्रीड का मतलब भी होता है लालच। बात करते हैं डिज़ायर का, तो डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा, इच्छा या मंशा। तो फ्रेंड मेरे पास जो ऑप्शन है सटीक बैठ रहा है वो लार्जेसी है। जो सेकेंड ऑप्शन है वो इट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, माइजरलीनेस। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन, चलिए बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन हमसे पूछता है अपोजिट की, दैट मीन्स एंटोनिम्स बताना है फ्रेंड। तो किसकी बताना है? जर्मेन का बताना है। जर्मेन का मतलब जानने से पहले हम लोग ऑप्शन पे देखते हैं, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। तो पहला है अप्लीकेबल, दूसरा है इरिलेवेंट, थर्ड है फिटिंग, फोर है अप्रोप्रिएट। फ्रेंड बारी बारी से जान लेते हैं इसका क्या मतलब है। जर्मेन का मतलब होता है सार्थक, सार्थक या उचित। अप्लीकेबल का क्या मतलब होता है? अप्लीकेबल का मतलब होता है कि उपयुक्त, उपयुक्त। इरिलेवेंट का क्या मतलब होता है फ्रेंड? तो इसका मतलब होता है असंगत। फिटिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड? तो फिटिंग का मतलब होता है जमाना। अप्रोप्रिएट की बात करते हो, अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित। तो फ्रेंड आपको अपोजिट बताना है जर्मन का। जर्मन का मतलब उचित है। तो इरिलेवेंट, इरिलेवेंट का मतलब होता है संगत। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, असंगत, इरिलेवेंट। फ्रेंड तो आज का क्वेश्चन, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। फ्रेंड इसी तरीके के बहुत अच्छे सेशन आपके सामने लेकर उपस्थित रहूँगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इससे कोई बाहर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इंग्लिश पेपर में नहीं जाएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। धन्यवाद।